चलिए, तो आज देखते हैं हम लोग डेट ऑब्जेक्ट को। तो डेट ऑब्जेक्ट में क्या है जनरली, जिसे पहले हम लोग देख रहे थे बहुत सारा एरे का मेथड, ऑब्जेक्ट का मेथड कि क्या होता है, उसी टाइप से हमारे पास डेट ऑब्जेक्ट है। डेट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि हमें जो भी मान लीजिए घड़ी लगा हुआ बनाना है आपको, या कुछ टाइमिंग चलाना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ डेट मेथड कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट मेथड करने के लिए बहुत सिंपल है। 1 सेकेंड, सारा कोड नीचे लिखा हुआ है क्या? जस्ट 1 सेकेंड। मैथ डॉट रैंडम, ओके, दोनों मिक्स है इसमें। ठीक है, चलिए, यहाँ जो कोड है ना, इससे पहले हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे का कोड पे जाएंगे। नीचे का कोड भी सेम ही है। तो हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए डेट हमें क्रिएट करना है, इट मीन्स हमें शो करना है डेट को। तो करना क्या है, सिंपल सा मेथड है। हम लोग एक वेरिएबल बना दिए कॉन्स्ट डी नाम से, और आपके पास डेट नाम का मेथड ही है। ठीक है, आप डेट नाम का मेथड लीजिए, याद रहे डेट का ये जो है कैपिटल डी होना चाहिए। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं और डी को करते हैं। क्या दिया आपने, जब डेट मेथड लिया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक नॉर्मल सा डेट मेथड लगाया, और हमारा क्या प्रिंट हुआ, वेडनेसडे अप्रैल 5 2023। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे टाइमिंग शो कर रहा है 21 मीन, जो अभी आपका जो करंट सिस्टम है, ये टाइमिंग क्या लेगा, आपका सिस्टम का टाइमिंग लेगा। जनरली क्या होता है, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो सर्वर का टाइमिंग लेता है। बट आपके इसी केस में क्या होगा, ये आपका सिस्टम का टाइमिंग लेगा। बट ये टाइमिंग अभी कितना टाइम होगा, 9:17। ठीक है, बट ये 9:17 जो है, ये 16 है अभी तक। आप पेज को रिलोड कीजिए, चेंज हुआ, मीन्स सेकंड देखिए कितना है, 29। कैसे स्क्रीन बढ़ता है, कंट्रोल से है ना। अभी जो है ये क्या है, सेकंड 29। आप पेज को रिलोड कीजिए, 50, रिलोड कीजिए, 52, 53, 55। समझ में आ रहा है, मतलब ये टाइमिंग बढ़ रहा है। ठीक है, बट आपका पेज रिलोड नहीं होने के कारण ये शो नहीं कर रहा है, टाइमिंग जो चेंज हो रहा है। अभी तो 57 है, कितना हुआ, 21, 18, 8। जो आपका सिस्टम का टाइम रहेगा, एग्जैक्ट टाइम दिखाएगा, 7 सेकंड है, 16, 17, जो भी चल रहा है ये टाइम दिखाएगा, लेकिन आपका पेज रिलोड नहीं हो रहा है, इसलिए वो रिलोड नहीं होगा। समझ में आ गया? तो कैसे वो रिलोड करेंगे हम लोग देखेंगे, बट हम लोग ने पहले क्या देखा कि हम टाइमिंग लाते कैसे हैं। तो टाइमिंग लाने के लिए सिंपल सा एक मेथड है, क्या है, डेट मेथड। ठीक है, अब एक चीज चेक करते हैं, इसका टाइप को हम लोग चेक करते हैं। टाइप ऑफ डी, ठीक है, देखते हैं ये क्या देता है। क्या दिया, स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेट हमें मिल रहा था उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इन द सेंस डेट मेथड जो हमें आउटपुट देता है वो क्या देता है, हमें स्ट्रिंग देता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें डेट को, ये जो हुआ, ये हम लोग ने क्या किया,
डेट हमने फाइंड कर लिया, हमारा नया सिस्टम का डेट मिल गया, बट हम क्या चाहते हैं कि हम डेट को क्रिएट करें। तो क्रिएट जैसे कि एरे क्रिएट करना, स्ट्रिंग क्रिएट करना ऑलरेडी पता है। एरे कैसे क्रिएट करते हैं? किन्हीं को पता है एरे कैसे क्रिएट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट से। स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते थे? डबल कोट, सिंगल कोट, मैट्रिक्स। डबल कोट, सिंगल कोट, वो सब सिस्टम का जरूर मतलब होता था। तो अब यहाँ क्या हुआ, जब हमने न्यू डेट मेथड लिया तो हमें टाइमिंग प्रिंट करता। और एक चीज और ध्यान रखने का चीज है, जो टाइम देता है ना वो क्या होता है, डेट दिया, मंथ दिया, टाइम दिया, मतलब डेट मंथ ये हुआ, प्लस यहाँ पे देगा क्या लेके चल रहा है, जीएमटी। पता है ना क्या होता है जीएमटी मतलब? किन्हीं को पता है? हम लोग जो टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं वो आपको जीएमटी के हेल्प से किया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ग्रीनविच मीडियन टाइम, क्या तो कुछ फुल फॉर्म होता है ना उसका, ग्रीनविच मीन टाइम। मीन टाइम, ओके। तो उसके हेल्प से, और जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है, अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चल रहे हैं तो इसके हेल्प से, मतलब जो भी जीएमटी टाइम रहेगा उसी के रेफरेंस मानकर उसको आगे पीछे होता है, वेरी करता है टाइमिंग। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है तो चेंज होगा, यूएस टाइमिंग है तो वो चेंज होगा, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग जो है आपका चेंज होता चलता है। तो जावास्क्रिप्ट डेट आउटपुट क्या करता है, जो डेट हमें आउटपुट देता है वो क्या मिला हमें, स्ट्रिंग के फॉर्म में। और वो क्या करता है, डेट देगा, आवर देगा, मिनट और जीएमटी के फॉर्म में देगा कि कितना वो चल रहा है टाइमिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। मीन्स डेट को क्या मान रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब सिंपल हम एक चीज कहेंगे कि डेट को हम क्रिएट करने जाते हैं। तो डेट क्रिएट करते कैसे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग एक डिस्कस किए थे, क्या चीज, न्यू कीवर्ड, याद है, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो हम क्या करेंगे, लेट डी या एन डी इक्वल टू न्यू एंड डेट। और एक चीज, दूसरा चीज, कभी भी जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आप इवन एरे का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो आप स्मॉल ए नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, मीन जिसका भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर आप स्ट्रिंग का करते हैं तो आप स्मॉल एस नहीं लिखते हैं, आप कैपिटल एस लिखते हैं। समझ में आया? मीन्स हम लोग जब लिखेंगे तो न्यू, ये वाला एस लिखते हैं, न्यू, सॉरी, न्यू स्ट्रिंग, मीन्स ऑब्जेक्ट हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं। बट ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग और एरे के केस में तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरत है नहीं, वो तो डायरेक्ट हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। पर चलिए, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डेट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना अगर है तो क्या करेंगे, देखिए हर एक चीज का आप विदाउट न्यू नहीं कर सकते हैं। लाइक जो जनरली किसमें हम बोले थे कि न्यू कीवर्ड यूज करेंगे और किसमें नहीं करेंगे। जनरली अगर आप प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप में जाइएगा ना, तो जनरली हम डायरेक्ट कर देते हैं। प्रिमिटिव में कौन कौन आता है, स्ट्रिंग आता है आपको, नेक्स्ट नंबर हो गया, बुलियन हो गया, ये सारा क्या होता है, प्रिमिटिव है। लेकिन वही रेफरेंस में अगर रहेगा तो क्या कीजिएगा, रेफरेंस डेटा टाइप में हमें जनरली क्या होगा, हमें क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एरे है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना हमें मिलेगा। तो करते क्या है, अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो चलिए कंसोल डॉट लॉग करते हैं और एनडी को प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। आउटपुट सेम आएगा, कोई अंतर नहीं। तो जो आउटपुट आपको इस मेथड से आ रहा था, सेम आउटपुट यहाँ है, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बट ऑब्जेक्ट क्रिएट हम करते क्यों हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट इसलिए करते हैं कि ताकि इसमें से किसी भी चीज को हम निकाल सकें। ये तो सारा चीज दे रहा है ना, डेट, मंथ, आवर, कौन सा स्टैंडर्ड टाइम है, सब चीज दे रहा है। हम इससे चाहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ आवर को निकाल लें या मिनट को निकाल लें। तो आप वो चीज को इससे नहीं कर सकते थे, आपको जब भी करना होगा इसके ऑब्जेक्ट से करना होगा। मतलब जो हमें इंस्टांस पढ़े थे तो उससे हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया, डेट कंस्ट्रक्टर को किया क्रिएट। ठीक है, अब हम उसमें से डेट को
यहाँ निकालते हैं। तो डेट क्या हुआ, न्यू डेट की हेल्प से हमने डेट को क्रिएट कर दिया, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया विद द करेंट डेट एंड टाइम। सेम उसी प्रकार से अगर आपको डेट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अरे स्टैटिक, डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टैटिक, हम लोग वो आगे निकालेंगे डेट वैल्यू को। द कंप्यूटर टाइमिंग इज ए टिकिंग बट डेट ऑब्जेक्ट आर नॉट। कंप्यूटर का जो टाइमिंग है वो क्या हो रहा है, उसे टिक टिक मतलब एक कहिए मेथड कहिए या जो भी चीज की वैल्यू वहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट आपका जो अभी जो हम लोग कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं ये चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आ रहा है। ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग जो भी बोलिए, ये क्या हो रहा है, वो फॉर्म में है। तो ये चेंज नहीं होगा जब तक हम पेज को रीलोड नहीं करेंगे। रीलोड करने पे आप देख सकते हैं कि आपका सेकंड जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको क्या करना होगा, आपको चेंज करवाना होगा। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट ए न्यू डेट ऑब्जेक्ट विथ ए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। अगर आपको किसी स्पेसिफिक डेट मीन्स आपको अभी हम लोग जब ये डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो क्या हमने इसमें कोई डेट टाइम कुछ भी पास किया, कुछ नहीं पास किया। मतलब इसमें हमको कोई मतलब नहीं है कि किस डेट से बनाना है नहीं बनाना है, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें क्या करना है कि नहीं, हम कुछ किसी डेट से स्पेसिफिक हम चाहते हैं कि हमारा इस डेट से ही वैल्यू पर मतलब स्टार्ट हो। तो आप उसमें क्या कीजिएगा, आप वैल्यू पास कर दीजिएगा हार्ड कोडेड, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पास किया हुआ है। अभी हम लोग ये मेथड से वैल्यू निकालेंगे आगे चल के, डेट मंथ सारा चीज को। अब हम यहाँ पे क्या किए, हमने वैल्यू को हार्ड कोडेड कर दिया और डी को प्रिंट कीजिए। देखिए इसमें सिर्फ एक ही चीज मेन है, वो है न्यू डेट। इसके बाद आपको सारा गेम सब सिंपल सिंपल है। क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने वैल्यू हार्ड कोडेड पास कर दिया 28 11 24, यहाँ दे रहा है 2018 24 मंडे दिसंबर। दिसंबर क्यों आया, जबकि यहाँ जो हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यू, ये पहला जो वैल्यू है वो ईयर है। एक काम करते हैं, हम लोग ने यहाँ न्यू डेट लिया ना, इसका हम लोग चेक करते हैं पैरामीटर को कि ये क्या क्या चीज एक्सेप्ट करता है। क्या क्या ले रहा है, वैल्यू ले रहा है। यहाँ क्या लिया, यहाँ से आप देखिए एक चीज देखिए, यहाँ दिख रहा है नीचे में 5 आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, मीन्स अप एरो एंड डाउन एरो तो दिखाएगा। ये 5 तरह का वैल्यू को ले सकता है, मीन्स 5 टाइप से आप लिख सकते हैं। एक में सिर्फ आपने वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ मत पास कीजिए, हम खुद डेट टाइप है, विदाउट उसके भी चलेगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, वीडी जो वेरिएबल डेट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, वैल्यू ले रहा है जो नंबर टाइप हो, डेट टाइप हो, कुछ भी चलेगा, और सिंबल लगा हुआ है ना। अब आइए हम लोग किसको ले रहे हैं, तो हम लोग देखना चाहते हैं जब हम हार्ड कोडेड वैल्यू डालते हैं। लास्ट वाला में जाइए, सबसे पहला क्या वैल्यू है, ईयर। फिर एक सेकेंड मैं इसको कॉपी करता हूँ, और हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि क्या हमने जो वैल्यू डाला है वो वैसे ही है। तो पहला वैल्यू आपको डालना है ईयर, ईयर डाले हैं। सेकंड है मंथ इंडेक्स, ये क्या लिख रहा है, मंथ इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, एरे के केस में जीरो से। जीरो से। इसका इसका मतलब यहाँ क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी जीरो से हो रहा है। इसीलिए जो आपका आउटपुट आया है वो क्या आया, मतलब वो 11 अगर को 12 ले रहा है। यहाँ हमें 11 दिए हैं, उसको इसने 12 माना दिसंबर। अभी इसको जो है चेंज करते हैं, मान लीजिए 11 के बदले में 10 देते हैं, नंबर लॉक बंदा क्या 10, क्या दिया नवंबर। समझ में आया, मतलब इसके केस में हमें ये लिखने का जरूरत नहीं है नवंबर, यहाँ पे जो वैल्यू डालिएगा ना वो एज ए इंडेक्स है और वो ऑटोमेटिक उसे मंथ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेट। तो डेट 24 ऑलरेडी है, डेट का हमें प्रॉपर लेके चलता है जो हम डाल रहे हैं, क्योंकि वो तो वैल्यू है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, आवर।
आवर कितना लिए 10 आवर 33 30, चेक कीजिए आवर मिनट सेकंड, 3 वैल्यू हुआ, ठीक है। तो आवर मिनट सेकंड, तो 30 तक हम लोग गए ना, और ये 0 क्या है, तो 0 आपको ms है, मिली सेकंड है। चेक कीजिए हमें जो आवर मिनट सेकंड जो मिल रहा है ये हुआ, और प्लस GMT को भी लेके चलेगा ना, तो वही वैल्यू है मिली सेकंड, नहीं सॉरी यहाँ फिर मिली सेकंड में। मान लीजिए इसको हम लोग 0 चलिए हटाइए, इसको हम 5 करते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है ये 5, कहीं पर दिया क्या, नहीं शो कर रहा है मिली सेकंड को, बट ms जो होता है वो आपका मिली सेकंड रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब आपको हार्ड कोडेड वैल्यू लेना है तो आपको इस टाइप से वैल्यू को इंटर कर देना होगा। और ये क्या किया इसने, एक चीज सोचिए कि हमने ये वैल्यू डाला क्यों, इससे हुआ क्या एक्चुअली, इससे क्या हुआ, हम वैल्यू डाल क्यों रहे हैं, तो और इसके अंदर ही हमने क्यों डाला, कोई आइडिया। मान लीजिए आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो आप मशीन में डालिएगा तभी ना आपको आउटपुट मिलेगा, विदाउट उसका तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमें एक डेट बनाना है, ठीक है, डेट मंथ ईयर जो भी हो, हमें उस डेट का डिटेल बनाना है। कैसे बनेगा, जब उस मशीन में हम डालेंगे तब तो। और ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, न्यू डेट के कारण न्यू मेथड जो हम लोग लगा दिए, न्यू कीवर्ड, समझ में आ रहा है। इसीलिए जब हमने इसके अंदर डाला तब ना ये हमें प्रॉपर डेट फॉर्मेट में बना के दे दिया, नहीं तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा, नॉर्मल, समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा है तो बोलिए। नहीं सर आ रहा है। हाँ सर समझ। लेकिन हम लोग जो नंबर लिखे हैं ये विदाउट इसके मतलब ये नंबर को ऑटोमेटिक इसने क्या किया, इस फॉर्मेट में जो कर दिया डेट मंथ ईयर में, वो कैसे हुआ, आप बाहर लिख दीजिएगा तो नहीं होगा ना, आपको तो हार्ड कोड लिखना पड़ेगा, सैटरडे नवंबर जो भी चीज है, बट इसके केस में हमें नहीं लिखना पड़ा, ये ऑटोमेटिक कर दिया। बट अब चलते हैं जो हम डेट नहीं है हमारा लिखा हुआ, ठीक है, इसके पास, और देखते हैं कि क्या होता है, क्या हुआ, कुछ आया क्या, नहीं इसमें अभी तक मेरा नहीं दिया। क्या दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब उसने इसको इग्नोर कर दिया, इसको लिया ही, कंसिडर ही नहीं किया। आप देख सकते हैं ये आज का डेट है, करेक्ट है, हम लोग ने तो 18 इंटर किया है ना, बट नहीं लिया, क्यों, क्योंकि आपने इस वैल्यू को, सपोज दैट ये क्या है, हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं और इस वैल्यू से हमें करना क्या है, हमें डेट क्रिएट करना है। तो डेट तो तभी क्रिएट होगा ना जब आप उस मशीन में आप डाल रहे हैं जहां से आपका आउटपुट जो निकलेगा डेट निकलेगा। आपने तो उसमें डाला ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो तो कंस्ट्रक्टर, वो तो कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हो रहा था, कंस्ट्रक्टर इन द सेंस जिससे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो क्या है न्यू कीवर्ड है। समझ में आ गया कि हमने न्यू कीवर्ड के अंदर वाला में क्यों डाला और बाहर विदाउट वाला में क्यों नहीं डाला, विदाउट, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। चलिए सर बोलिए। तो सर वो जो टाइम डेट वाला था सर, वो हम बार बार रीलोड कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो सकता है सर। होगा, करेंगे, अब देखिए वो आगे करेंगे हम लोग। अब देखिए क्या है, जावा स्क्रिप्ट काउंट से मंथ फ्रॉम द 0 to 11 अभी हम लोग कंसिडर किए, क्योंकि वो क्या था इंडेक्स था, तो जनवरी को वो 0 कंसिडर करेगा और दिसंबर को 11। स्पेसिफाई ए मंथ हायर देन 11 विल रिजल्ट एन एरर बट एट द ओवरफ्लो टू द नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब हुआ जब आप एक्स्ट्रा मंथ को ऐड कर दीजिएगा तो वो एरर देगा,
लेकिन वो क्या होगा, वो नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। यहाँ पे चलते हैं लेके इस एग्जाम्पल को। ये क्या कर रहा है, ये लाइन क्या करेगा आपको, हमने कितना डेट डाला है, सॉरी ये 15 डाला हुआ है ना, सेकंड जो था वो क्या था, मंथ था, ऊपर 10 था ना, ये मंथ था, मतलब कहाँ जाएगा ये, चेक कीजिए, ये चला जाएगा आपको नेक्स्ट ईयर में। क्या हुआ, हमने डाला 2018, मतलब वो मंथ 18 19 में काउंट होंगे। 19 में चला गया, क्योंकि यहाँ पे कितना ज्यादा हुआ, कितना तक होता है लास्ट, दिसंबर 11। मतलब कितना 11, ठीक है। तो यहाँ कितना ज्यादा हो गया, 4 ज्यादा हुआ ना, तो 4 ज्यादा हुआ, इसका मतलब 0 जैन हुआ, 1 फेब हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, अप्रैल आया, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो वो तो आपका 4 ज्यादा हो गया ना, तो वो एक नेक्स्ट कर दिया, क्योंकि आपका ईयर क्या था 18 था। और यही चीज यहाँ बोल रहा है कि जो ऊपर लाइन लिखा हुआ है और ये लाइन दोनों सेम है, करेक्ट है, क्योंकि ऊपर का जो वैल्यू था वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, स्पेसिफाई ए डे हायर देन मैक्स। अब आप उसी टाइप से अगर दिन में जाइए, डेट में जाइए, अब आपका 24 तक का मतलब डेट ही है, मान लीजिए 30 तक का डेट है और आपने क्या किया 35 दे दिया, तो आपका तो इस मंथ में मान लीजिए ये 5 है, इसका मतलब कौन मंथ आ रहा है, जैन फेब मार्च अप्रैल में चलेगा क्या, जून नहीं, 1 जून 2 जून 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5, ओके, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये जून में गया, तो जून में होता है 30 तारीख, ठीक है, और ये है 35, तो इसमें कितना बच गया, 5 एक्स्ट्रा हुआ, नेक्स्ट मंथ में जाएगा, करेक्ट। चलिए यूजिंग, जुलाई रहेगा। नेक्स्ट में चला जाएगा, यूजिंग 6 4 और 3 2 नंबर, क्या बोल रहा है, 6 नंबर स्पेसिफाई, अगर आपने सपोज कितना वैल्यू है, कितना डिजिट लिया हुआ है, एक डिजिट, मतलब सॉरी मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है। जब आपके पास 6 डिजिट रहेगा, 6 डिजिट सॉरी 6 नंबर रहेगा, क्या क्या रहेगा, ईयर रहेगा, मंथ रहेगा, डे, आवर, मिनट, सेकंड, क्लियर। मतलब जितना कम करते जाइएगा उसमें से एक भागते जाएगा, ये 6 हुआ। अब अगर आपने 5 दे दिया तो ये काम करते हैं ना, हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, हम इसको चेक करते जाते हैं, ठीक है। लास्ट वाला वैल्यू हटाते हैं, वेट रुकिए, इसको पहले मैं सही कर दूं, ये क्या है, मंथ है, ओके, ठीक है। अब चलिए हटाते हैं, 30 सेकंड था ना, हटाइए, चेक करते हैं क्या दिया, गायब हो गया, 30 सेकंड 0 0 में आ गया, अब 30 को हटाते हैं, चेक कीजिए कहाँ गया, मिनट एंड सेकंड दोनों गायब हुआ, अब हमारे पास कितना वैल्यू है, 3 डिजिट है, कहाँ कहाँ जाएगा, सिर्फ ये 3 रहा, समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप रिड्यूस करते जाइएगा वैसे वैसे आपका वैल्यू यहाँ रिड्यूस होते जाएगा, ठीक है। अब सपोज अब इससे भी अगर आप कम कर दीजिएगा तो वर्क करेगा क्या,
करना तो चाहिए जहां तक लग रहा है। किया ये नहीं किया। 11/2018 दिसंबर लिया, अच्छा, डेट तो अपने आप ही दे दी। 2018 लिया, लेकिन डेट को वो 1 कंसीडर कर रहा है, मतलब एक एक लेके चल रहा है। ठीक है, अब हम 2 वैल्यू लेते हैं, 2018 लेते हैं, क्या दिया, गायब कर दिया पूरा, मतलब ये इनिशियल दे दिया जब से डेट को कंसीडर करके चलते हैं 1970। यहाँ देखिए, जब आप 2 नंबर स्पेसिफाई करते हैं तो क्या रहेगा, ईयर एंड मंथ रहेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट ओमिट मंथ, आप मंथ को ओमिट नहीं कर सकते, और हम लोग ने वही किया ना, मंथ को ओमिट कर दिया। इफ यू सप्लाई यू ओनली 1 पैरामीटर इट विल ट्रीटेड एज मिली सेकेंड, उसको क्या कर रहा है, उसको मिली सेकेंड की तरह बिहेव कर दिया, और इसीलिए टाइमिंग चला गया वहां पर जाकर। समझ में आ गया। अब जब आपका 1 एंड 2 डिजिट है ईयर्स, विल बी इंटरप्रेटेड एज 19 मल्टीप्लाई, कहने का मतलब हुआ कि अगर आपने जो डेटा डाला, आपने जो डेटा डाला है 99 है, 11 है, 24 है, कितना मतलब हम लिखना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए ये 99 जब लिख दिए तो इसको ये बिहेव करेगा क्या चीज, 99 के केस में, मीन्स 1999 कंसिडर करेगा। अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो उसको पीछे 19 वो ऐड कर देगा। चलिए सेव कीजिए, देखिए क्या हो गया, D2 कहाँ कमेंटेड है, ठीक है, क्या कंसिडर किया 99 के केस में। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि 2000 में जाना है या जो भी ईयर डालना है, आपको वो लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। अब हाँ मान सर। लीजिए ये 9 लिखा हुआ है तो क्या कंसिडर करेगा, अगर हम लोग 9 लिख दें क्या कंसिडर करेगा, 19 में ही कंसिडर करेगा, तो 1909 हो गया। ठीक है, ये है आपको पूरा का पूरा डेट सर मेथड। हमने 11 दिया, तब ये दिसंबर क्यों दे रहा है? यहाँ पर तो 11 में दिसंबर ही देगा ना, और क्या देगा, जनवरी थोड़ी देगा। 11 दिसंबर होता है ना, 0 से कंसिडर करेगा ना। हाँ सर, हाँ। तो फिर जस्ट 1 सेकंड, तो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, डेट के अंदर जो है ना, हम पूरा डेटा को अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे थे, डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम लोग जाते हैं उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ले जाने, ठीक है, और तब देखते हैं कि क्या होता है। तक जो हम वैल्यू डाल रहे थे ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, डिजिट फॉर्म में था। अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट पे, तब देखते हैं कि क्या करेगा। क्या दिया, हमने क्या डाला, अक्टूबर 13 2014, और टाइमिंग यहाँ डाल दिया
यहाँ क्या दे रहा है, मंडे अक्टूबर 13 2014। हम लोग दिन डाले हैं क्या, नहीं। इसने क्या किया, खुद से उसने डे को कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट है। दिख रहा है ना लास्ट वाला हाँ वैल्यू, सर। हमने डेट डाला 13 अक्टूबर 2014 डाला, लेकिन इसने क्या किया, 13 को 13 ही मानेगा, अब इंडेक्स नहीं लेकर चलेगा, ध्यान रहे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने 11 डाला, 9 डाला, कुछ भी डाल रहे थे, उस टाइप से ले रहा था, लेकिन अब वो कंसिडर नहीं करेगा। अब सब ये जो लिख रहे हैं उसी को वो लेकर चल देगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हम जो इसके अंदर जो वैल्यू पास करते हैं वो नंबर भी डाल सकते हैं या स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट स्टोर्स डेट एज मिली सेकेंड। टाइमिंग जो होता है वो क्या होता है, जनरली हम मिली सेकेंड के फॉर्म में डालते हैं, और जनरली एमएस आप देख रहे थे एक वैल्यू डाला हुआ था। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, टाइमिंग डाल रहा है मिली सेकेंड सब। क्या किया इसने, क्या दिख रहा है, कितना पे किया, 1973 पे। मतलब मिली सेकेंड को उसने डेट टाइम में कैलकुलेट करके वो कंसिडर कर लिया। ये तो हम पहले भी देखे थे ना, यहाँ पे जब हमने सिंगल वैल्यू दिया था, इसीलिए हमें सिंगल वैल्यू नहीं पास करना चाहिए, नहीं तो वो सिंगल वैल्यू को मिली सेकेंड में कंसिडर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेट मेथड। डेट मेथड को हम लोग आगे देखेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए इसे क्वेश्चन क्या पूछता है इंटरव्यू में कि आप डेट डिस्प्ले कैसे कीजिएगा। ठीक है, डेट हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डेट ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड लगाएंगे डेट मेथड में, हो जाएगा। सेकंड कि डेट का टाइप क्या है, टाइप हम लोग जस्ट अभी चेक किए, क्या आ रहा था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आ रहा था, लेकिन किसका टाइप हमें स्ट्रिंग दिया था, किसका टाइप हमें स्ट्रिंग दिया, इसका दिया था, डेट का। डेट दिया बट डेट का दिया, इसका दिया। अगर आप इसका चेक कीजिएगा टाइप क्या देगा, आइडिया, ये टाइप ऑफ चेक करके देखते हैं क्या देता है, क्या दिया, ऑब्जेक्ट। समझ में आया, क्यों दिया ऑब्जेक्ट, हम इसको ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दिया है, कैसे, मुझे न्यू बताइए। कीवर्ड से। न्यू कीवर्ड से, क्योंकि न्यू कीवर्ड हम यूज ही करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो कभी भी आपको न्यू कीवर्ड लगा इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डेट के केस में एक चीज सोचिए कि डेट के केस में विदाउट न्यू कीवर्ड कुछ हो रहा है, एक बार नीचे देखिए तो कुछ हुआ है क्या, विदाउट न्यू कीवर्ड कुछ नहीं हुआ है। सभी जगह ऊपर से नीचे तक हम लोग न्यू कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट लाइन को छोड़ के, करेक्ट, फर्स्ट लाइन को छोड़ के हमने नीचे तक जाकर न्यू ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट किया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा हमें या तो क्रिएट करना है या हमें डेटा पूरा चाहिए या कुछ भी, तो हम सिंपली जाके न्यू कीवर्ड को कर लेंगे। तो एक चीज सोचिए कि जो काम हमें, जो आउटपुट ये डेट डायरेक्ट मेथड दे रहा था, क्या वही चीज ये न्यू कीवर्ड के करने पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए हैं वो नहीं देगा क्या, चेक करते हैं एक बार। हुआ क्या या नहीं हुआ, फर्स्ट लाइन पे दे रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड भी हमें डेटा वही मिलेगा, और डेट डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो भी मिलेगा, बट हमें जनरली हम लोग जो है ऑब्जेक्ट हर हाल में आपको बनाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें उसका मेथड यूज करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, मंथ निकालना है, डेट निकालना है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए आप निकाल ही नहीं सकते हैं।
समझ गए? तो ये काम हमें करना होगा। तो ठीक है, तो जो भी है बचा हुआ मेथड है, और फिर हम लोग घड़ी बनाना देखेंगे कि घड़ी कैसे बनाते हैं, स्क्रीन पे यूआई पे हम कैसे शो करते हैं, तो वो सब चीज़ को हम लोग कल देखेंगे। बहुत सारा इसमें थ्योरी टाइप का है एक्चुअली, बहुत सारी चीज़ आप धीरे धीरे समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको एक बार खुद से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा बहुत सारा चीज़ें।